गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या उस पैसे का, उस मेहनत का सही उपयोग कर पाते हैं? तो आज की साखी है कि सबसे मूर्ख इंसान कौन है, या हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, जिसकी वजह से हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं या फिर भगवान से मिलने के हकदार नहीं रहते। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो हमें जीवन में सिखाएगी कि हमें अपनी मेहनत, अपने पैसे का सदुपयोग परमात्मा को पाने के लिए कैसे करना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ना तो हम कुछ लेकर आए थे और ना लेकर जाएंगे, तो क्यों ना जो परमात्मा ने दिया है उसी का सदुपयोग कर लें, क्योंकि हमारी तो खुद की कोई औकात है ही नहीं। हम तो उसके नौकर हैं। अगर हमने उसकी नौकरी भी सही से नहीं की तो हमें जो सैलरी मिलेगी, उससे मिलने वाली सैलरी, यानी कि सैलरी रूपी जो चीज़ मिलेगी उससे मिलने की परमात्मा से, वो भी रह जाएंगे हमें वो भी नहीं मिलेगी, फिर से भटकेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें उसकी चाकरी अच्छे से करनी है, उसके दिए संसाधनों का सही से उपयोग करना है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी और हमारे जीवन को जीने के लिए और उस परलोक जाने के लिए बहुत ज़रूरी साखी है। ये कहानी है एक बहुत धनी व्यापारी की। उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी। उसका एक नौकर था, शंभू, जो अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद में खर्च कर देता था। व्यापारी रोज उसे धन बचाने की शिक्षा देता, लेकिन शंभू पर कोई असर नहीं होता था। इससे तंग आकर एक दिन व्यापारी ने शंभू को एक डंडा दिया और कहा कि जब तुझे अपने से भी कोई बड़ा मूर्ख मिले तो उसको दे देना। इसके बाद व्यापारी अक्सर उससे पूछता कि कोई तुझसे बड़ा मूर्ख मिला क्या, तो शंभू बड़े ही प्यार से इनकार कर देता। एक दिन व्यापारी बीमार हो गया। रोग इतना बढ़ गया कि वो मरणासन हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु पास आ गई। अंतिम समय उसने शंभू को अपने पास बुलाया और कहा कि अब मैं संसार को छोड़कर जाने वाला हूँ। शंभू ने कहा, मालिक मुझे भी अपने साथ ले चलिए। व्यापारी ने प्यार से डांटते हुए कहा, वहाँ कोई किसी के साथ नहीं चलता। शंभू ने फिर से कहा, फिर तो आप धन दौलत ले जाइए, सुख सुविधा के सामान लेते जरूर जाइएगा और आराम से रहिएगा वहाँ पे। व्यापारी ने कहा, पगले वहाँ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, सबको अकेले और खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो इस पर शंभू बोला, मालिक तब तो ये डंडा आप ही रखिए। जब कुछ लेकर जाया नहीं जा सकता तो आपने बेकार ही पूरा जीवन धन दौलत और सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में बेकार कर दिया। ना तो दान पुण्य किया, ना ही भगवान का भजन किया। इस डंडे के असली हकदार तो आप ही हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी अपने पूरे जीवन में ऐसा ही करते हैं। धन से इतना प्यार कर बैठते हैं कि हमें इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। धन आ भी जाता है तो भी हम एकदम ऐसे मगरूर हो जाते हैं उसमें कि बस अपने ऐशो आराम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। जबकि ये धन हमें दूसरों की सेवा करने के लिए दिया जाता है। कितना कोई इकट्ठा कर लेगा, ज़रूरत के हिसाब से तो सही है कि ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस मानव जन्म के लिए चाहिए। ग्रंथों में भी लिखा है कि जब मानव जन्म मिलता है तो इसको चलाने के लिए हमें आमदनी करने का कोई काम करना पड़ता है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हमारे पास धन परमात्मा हमें देते हैं तो वो हमें दान करने के लिए देते हैं, सही कामों में इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। और हमें जो अनमोल समय दिया है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ सुमिरन करने के लिए और हमारे कर्म निभाने के लिए दिया है। और जो इंसान अपने कर्मों को नहीं निभाता, सुमिरन नहीं करता,
समय रहते अपने धन का सही उपयोग नहीं करता, अपनी मेहनत का सही उपयोग नहीं करता, अपने दिए भगवान ने जो उसको दिया है टैलेंट, जो उसको हुनर दिया है, अगर उसका भी सही इस्तेमाल नहीं करता तो वो कहीं का नहीं रहता, ना इस लोक का ना परलोक का। और वो इंसान ठीक उसी तरह एक डंडे का अधिकारी होता है जैसे कि वो व्यापारी था। अधिक धन का लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सभी सत्संगी भाई बहन हैं मेरे, उन सबको हाथ जोड़कर प्यार से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में धन अगर आए आपके पास कुछ भी ऐसा है जिससे आप किसी की सेवा कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। चाहे वो आपके अच्छे बोल हैं, आपके पास दिया हुआ धन है, आपके हाथों से की गई सेवा है, आपके विचार हैं। सेवा किसी भी भाव से की जा सकती है। आप अपने भावों से भी किसी की सेवा कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सेवा का एक एक पल हमें अनमोल दिया है तो क्यों बर्बाद करना है। बहुत से लोग किसी की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं कि उनका हाशर क्या होगा, अच्छा होगा? इन सब का कोई अच्छा नतीजा निकलेगा क्या? इन सब का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। आप अपने आज तो क्या, अपने आने वाले कल और आने वाले न जाने कितने जन्मों को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा करके आपको खुशी मिलेगी। असली खुशी मिलती है परमात्मा के चरणों में खुद को समर्पित कर देने में, हर इंसान का भला करने में, किसी का भला सोचने में। सोच के देखिए, करके देखिए, आपको हमेशा अच्छा लगेगा। हमेशा ऐसा लगेगा भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मुझे कहीं छोड़कर नहीं गए हैं। कभी ऐसा मुसीबत का समय भी आएगा ना, तब भी आप सबसे खुश इंसान होंगे। उस मुसीबत के समय में भी आपको खुशी का एहसास होगा और आपको लगेगा ही नहीं जैसे कि मैं किसी दुख में हूँ। तो अपने भगवान को याद रखिए, अपने समय का, अपनी मेहनत का, अपने हुनर का, अपने धन का, अपने विचारों का, अपने भाव का, अपने बोलों का सदुपयोग करें। इस जीवन में ना जाने कितनी सांसें बाकी हैं, तो इन सांसों को पवित्र कर चलो। इन सांसों को पापी बनाने से अच्छा है उनको पवित्र कर चलो। जितना आप अपने जीने के लिए पवित्र सांसें लेंगे, अपनी सांसों को पवित्र बनाएंगे, उतना ही आपके लिए और इस संसार के लिए अच्छा और आपकी खुशियों के लिए अच्छा है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।